हेलो दोस्तों, मैं हूं ललन कुमार। बाबा विश्वनाथ पॉलिटेक्निक कॉलेज के टीम की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम डीजल पावर प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे कि ये क्या करता है, कैसे बिजली उत्पादन करती है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं थर्मल पावर प्लांट, उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी पढ़ चुके हैं, कैसे कार्य करता है, बिजली कैसे उत्पादन किया जाता है। उसके पहले हाइड्रो पावर प्लांट भी पढ़ चुके हैं और उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी नाभिकीय शक्ति संयंत्र पढ़ चुके हैं। देख लिए उसमें कि कैसे बिजली उत्पादन कर रही है। इसके बाद चर्चा करने जा रहा हूं डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट में जो डीजल की दहन होती है इंजन सिलेंडर में, और उस दहन के कारण हमारी मशीनें ऑपरेट होती हैं। और मशीन ऑपरेट किसमें होती है तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का कार्य करती हैं। और वही जो मशीनें हैं डीजल पावर प्लांट है वो बिजली उत्पादन करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डीजल होता है वो इंजन सिलेंडर में दहन होता है। इंजन सिलेंडर में जो इंजन की सिलेंडर होती है उसमें क्या करता है, वो दहन करता है। और वो दहन होने के कारण प्रेशर बनता है। ठीक है, और मशीनों पर मैक्सिमम दबाव बनता है। उस प्रेशर के कारण हमारी मशीन मूव करती है। मशीन मूव किस में करती है तो मैकेनिकल में। प्रेशर क्या कर देता है, वो मूव करने का मतलब कि कार्य करता है, प्रेशर देता है कि चलो, तो चलती है। और वो किस में चलती है तो मैकेनिकल में, यांत्रिकी में मूव करती है। और वो मूव करने के बाद इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने लगती है। और इसकी जो इफिशियंसी होती है अच्छी होती है। और इसमें पीक पावर प्लांट इसको कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, पीक पावर प्लांट यानी शिखर शक्ति संयंत्र कह सकते हैं। गैसो पावर प्लांट पीक में आएगा। और बेस पावर प्लांट किसे कहेंगे तो बेस पावर प्लांट में न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट बेस में ये आ जाएगा, बेस पावर प्लांट। और पीक पावर प्लांट में क्या होती है, डीजल पावर प्लांट, गैस स्टोरेज पावर प्लांट, और भी है, याद नहीं आ रही है, बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ये पीक मतलब क्या, पीक मतलब कि हमारी सप्लाई अगर बाहर से आ रही है, हमारी सप्लाई बाहर से आ रही है तो ये ऑपरेट कम समय में हो सके। ऑपरेट मतलब कि प्रचालित कम समय में। ठीक है, पीक शिखर, पीक पावर प्लांट की इसको कहेंगे पीक मतलब कि शिखर। और पीक इनवर्स वोल्टेज भी होता है यानी मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें डीजल पावर प्लांट समझ गए कि ये करता क्या है, बिजली उत्पादन करने का कार्य करता है। और एक वैज्ञानिक ऐसे थे, इसमें जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल इसका नाम ही था। यही वैज्ञानिक ने नाम दिए थे डीजल इंजन पावर प्लांट। और कब ये खोज किए थे तो 1892 में किए थे। 1892 में किए थे ये वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक तो जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल। जर्मन इंजीनियर, 1892 में, 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 1892
इंजीनियर रुडोल्फ डीजल, यही, ठीक है। तो 1892 में इसको उत्पादन किए थे। इसकी जो पावर होती है मैक्सिमम होती है पावर एफिशिएंसी, और ये पीक लोड पर कार्य करती है, पीक लोड पर कार्य करती है। और पीक लोड हमेशा, अगर ऐसा देखा जाए तो पीक लोड 6 बजे से 10 बजे के बीच में होती है। पीक लोड मतलब कि उस कंडीशन में, जैसे कि अगर कहा जाए कि बिजली का जो खपत होती है पीक लोड पर ज़्यादा होती है। पीक लोड पर मतलब कि शाम को सभी को ज़रूरत पड़ती है, हमारे फैन, कूलर, फ्रिज, टीवी जो भी है, और खाना बनाने प्रकाश जरूरी है शाम को, न्यूज भी जरूरी है, न्यूज देखना सब कुछ जरूरी है शाम को। तो सभी लोग अपने अपने घर में क्या करते हैं, तो कूलर, फैन, फ्रिज जो भी है, गर्मी में तो कूलर चलेगा ही, फैन चलेगा, फ्रिज भी चलेगा। लेकिन ठंडी में क्या होगी, तो ठंडी में हीटर जलाते हैं, और जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसको जला देते हैं ताकि गर्मी रहे, ठीक है। और सबको जरूरत होती है पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी मैक्सिमम वोल्टेज 6 बजे से 10 बजे तक होती है। उस कंडीशन में अगर शहर में देखा जाए तो कहते हैं कि पीक वोल्टेज होता है, उसमें जो यूनिट की रेट होती है 3 से 4.5 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, इस तरह का। जैसे कि मतलब कि डेवलप एरिया होता है, सिटी में तो 4-5 रुपया है, लेकिन हम देहात में 3 रुपया 4 रुपया तक होती है पर यूनिट रेट, ठीक है। तो ये समझ गए कि 1892 में जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल वैज्ञानिक के नाम पर डीजल इंजन पावर प्लांट का नाम रखा गया, ठीक है। इसकी अगर पावर कैपेसिटी देखा जाए तो पावर कैपेसिटी कितनी होती है, 200 मेगावाट, 2 मेगावाट से 50 मेगावाट। अब देखिए 200 मेगावाट यानी 2 × 10⁻6 वाट, देख रहे हैं 6 वाट, और इसका 50 × 10⁻6 वाट, इतनी कैपेसिटी होती है। इसकी उत्पादन करने की क्षमता 2 मेगावाट से 50 मेगावाट तक कर सकती है बिजली का उत्पादन, ठीक है, समझ गए। और इसमें देखिए अंतर्दहन इंजन का परिचय, इसका परिचय क्या हो गया, इसका परिचय देख लीजिए। तो अंतर्दहन इंजन वे इंजन होते हैं जिसमें ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। अभी बताएंगे कि जो डीजल का दहन होती है इंजन के सिलेंडर में होती है, और वो सिलेंडर क्या करता है, सिलेंडर में जो डीजल होती है दहन होती है, उस दहन के कारण मेरी जो मशीनें होती है ऑपरेट होती है, ऑपरेट होने से बिजली पैदा होती है, यानी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और जैसे कि पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, गैस इंजन हो गया, देख रहे हैं ना। अंतर्दहन इंजन मतलब कि जो सिलेंडर इंजन होता है, इंजन के सिलेंडर में जो दहन होती है वो कौन से होती है इंजन, तो पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, गैस इंजन हो गया, हो सकता है। आप चलिए ये समझ गए कि अंतर्दहन इंजन क्या होती है। अब अंतर्दहन इंजन का गुण यानी क्वालिटी, अंतर्दहन इंजन का गुण क्या क्या हो सकता है, तो इसमें कह रहा है कि अंतर्दहन इंजन का टोटल इफिशियंसी यानी कुल दक्षता उच्च होनी चाहिए, ठीक है।
क्यू यू ए रहेगा।